प्रदेश में आज से खरीफ खेती महाअभियान की शुरुआत हुई। इस बार खरीफ के मौसम में राज्य सरकार ने विशेष जोर जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती और फसल अवशेष प्रबंधन पर देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इस अभियान की शुरुआत की। फसल अवशेष प्रबंधन का मकसद वायु प्रदूषण रोकने के लिए खेतों में पराली, सूखी घास और अन्य फसल अवशेष जलाने से रोकना है। खरीफ मौसम में राज्य में मुख्य तौर पर धान की खेती होती है। इसके अलावा अन्य वैकल्पिक फसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सभी जिलों में प्रचार रथ के माध्यम से जैविक खेती को अपनाने का आह्वान किया जाएगा। राज्य में हर वर्ष होने वाले बाढ़ और सुखाड़ की समस्या को देखते हुए सरकार ने वैकल्पिक खेती पर जोर दिया है। वहीं सुखाड़ की आशंका को देखते हुए किसानों के लिए यांत्रिकीकरण तथा सिंचाई संबंधी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, सुपौल और पूर्णिया में भारी बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बिहार और आसपास के राज्यों के ऊपर बना हुआ है और एक ट्रफ रेखा इस समय गुजर रही है। इसके चलते राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल, मधेपुरा, अररिया जिले समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हुई है। सुपौल के बसुआ में सबसे अधिक 68.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं मधेपुरा के कुमारखंड में 58.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मोबाइल निर्माता कंपनियों के लिए मोबाइल फोन में एफएम रेडियो फीचर रखना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में सभी कंपनियों को परामर्श जारी किए गए हैं। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल अंतर्गत भैरवगंज और खरपोखरा स्टेशनों पर दोहरीकरण के नन इंटरलॉक कार्य के कारण कल से 30 मई तक कई ट्रेनों के परिचालन में परिवर्तन किया गया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 29 मई को मुजफ्फरपुर प्रयागराज रामबाग एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहेगा। वहीं 27 मई से 30 मई तक गोरखपुर नरकटियागंज पैसेंजर समेत कई ट्रेनों का आंशिक समापन बगहा में किया जाएगा। इसके साथ ही कई ट्रेनों का आंशिक प्रारंभ भी किया जाएगा। सीपीआरओ ने बताया कि गांधीधाम भागलपुर एक्सप्रेस, आनंद विहार मुजफ्फरपुर सप्त क्रांति एक्सप्रेस, दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस समेत कई गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। बिहार पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने वैशाली जिले में छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मिनी गन फैक्ट्री का संचालन करताहा थाना क्षेत्र में किया जा रहा था। इस मामले में 5 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद किया गया है। पटना जिले में अवैध बालू खनन मामले में 257 स्थानों पर छापेमारी की गई, जबकि 216 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने 2 करोड़ 20 लाख जुर्माना भी वसूल किया है। अवैध बालू खनन मामले में 434 वाहन जब्त किए गए हैं। अरवल जिले के कुर्था बाजार में पिछले दिनों एक व्यवसायी से 5 लाख रुपए लूट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद कासिम ने बताया कि ये अपराधी अरवल, जहानाबाद और पटना जिले के अनेक थानों में दर्ज कई मामलों में नामजद अभियुक्त हैं। सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र से फिरौती के लिए अपहृत बालक को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात पर जोर दिया है कि 2000 रुपए के नोटों की वापसी की समूची प्रक्रिया बाधा रहित रहेगी। श्री दास ने कहा कि रिजर्व बैंक स्थिति की नियमित तौर पर निगरानी कर रहा है। आरबीआई गवर्नर ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद 7% से अधिक होना आश्चर्यजनक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक को इस तथ्य से विश्वास मिलता है कि कृषि क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है और सामान्य मानसून के अनुमान के आधार पर सेवा क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन जारी रहेगा। इधर आज दूसरे दिन भी प्रदेश के विभिन्न बैंक शाखाओं में 2000 रुपए के नोट के बदले दूसरी करेंसी नोट देने की प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 30 सितंबर तक ये करेंसी नोट जमा कराए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान ईवीएम से होगा। मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मतगणना 27 मई को होगी।
उपचुनाव में ग्राम कचहरी सरपंच के 52 जबकि पंच के 141 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं जिला परिषद सदस्य के 7 पद, ग्राम पंचायत मुखिया के 48 पदों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा मतदाता ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 316 पदों पर जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उपचुनाव में कुल 1961 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। यह नंबर है 1800-345-7243। राज्य के मतदाता इस नंबर पर फोन कर 24 घंटे चुनाव संबंधित कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 मई को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी सेंगोल को सदन में सभापति की कुर्सी के पास स्थापित करेंगे। आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि सेंगोल ने देश के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बन गया है। उल्लेखनीय है कि राजदंड सेंगोल का प्रतीकात्मक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि 14 अगस्त 1947 की रात को अनूठी प्रक्रिया के तहत अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के तौर पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकार किया था, जिसे अब नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ प्रचुर धन है और ये राजदंड वास्तविक और नैतिक नियमों का प्रतीक है। 5 फुट का सेंगोल भारतीय कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसे प्रयागराज के संग्रहालय से लाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी राजनीतिक दलों से नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लेने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जोशी ने कई विपक्षी दलों के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने की घोषणा पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और यह राजनीति करने का समय नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्षी दलों पर अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने विपक्ष द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। गृहमंत्री ने कहा कि नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है और यह सभी भारतीयों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का केंद्र होगा। श्री शाह ने कहा कि यह देश की सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, परंपरा और सभ्यता को नए भारत से जोड़ने का अनुकरणीय पल है। गृहमंत्री ने रिकॉर्ड समय में नया संसद भवन बनाने के लिए श्रमिकों की सराहना की।